Consciousness is perhaps the biggest riddle in nature. Stripped to its core meaning, consciousness is what allows us to be aware both of our surroundings and of our own inner state. तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्शियसनेस। ये जो कॉन्शियसनेस है ना, दुनिया का सबसे उलझा हुआ टॉपिक है। अभी तक साइंटिस्ट लोग जितने भी डेटास देते हैं और जो भी कुछ रिसर्च होता है, अभी तक उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है जो कि एक डिटेल में आपको समझ में आए कि कॉन्शियसनेस क्या होता है। किसी भी साइंटिस्ट को पूछिए, बहुत सारे मॉन्क्स हैं, बहुत सारे फिलोसोफर हैं, सबका अलग अलग मत है कि कॉन्शियसनेस अर्थात हम जिसे कहते हैं, अगर हम हिंदी में कहेंगे चेतना, इसका कॉन्सेप्ट अभी तक सुलझा हुआ नहीं है। अगर हम इसको गहराई से समझेंगे तो कॉन्शियसनेस का जो इवेंट होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अब उसके बाद आपका दिमाग में कुछ चल रहा है, तो ये सारे एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल रहा है। जैसे कि मान लो, अगर हम इसको समझाने के लिए अगर हम बेसिक बात करेंगे, ये जो कॉन्शियसनेस होता है कि हमारा कुछ इमोशन हो रहा है, फीलिंग्स हो रहा है। जैसे कि हम बाहर घूम रहे हैं, हवा चल रहा है, ठंडा लग रहा है। जैसे कि बाहर घूम रहे हैं, गर्म हवा चल रहा है, गर्म लग रहा है। सो ये सारे आपको फील्स करवाता है। सो ये भी किसके पार्ट में आता है? कॉन्शियसनेस। सो साइंटिस्ट लोग का कहना है कि जो कॉन्शियसनेस दैट इज बेसिकली क्या होता है, हमारा जो सेल है, सेल एटम ये सब मटेरियल है। सो मैटर और मटेरियल के अंदर मैटर है, उस मैटर के अंदर क्या होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। उस एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसके कारण एक कंबाइंड इफेक्ट के कारण हम देखते हैं हमारे अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है, जिसके कारण मान लो हम कुछ बोल रहे हैं, वो बोलने के कारण और कैसे बोले, हमारे दिमाग में कुछ हो रहा है, हमारे शरीर में कुछ हो रहा है, हम उसको रेस्पॉन्स में दिए। उसके बाद आप सुनने के बाद आपके अंदर जो एटम है वो वाइब्रेट होने लगा और कंबाइंड वे में आपको इफेक्ट डालने लगा। साइंटिस्ट लोग का कहना है कि इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो इसी के ओरिएंटेड हम एक डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्या देखते हैं ना, कॉन्शियसनेस को हम समझाने से पहले ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 21st सेंचुरी का ये सबसे, जिसे हम कह सकते हैं कि अभी तक इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है। भाई होता है क्या है एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस, होता है क्या है? आप किसी भी साइंटिस्ट को सुन लीजिए, किसी भी न्यूरो साइंटिस्ट को, किसी भी फिलोसोफर को, या किसी भी योगी मॉन्क्स, किसी को सुन लीजिए, आपको इसके बारे में डिटेल में कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कि हम बेसिक बताएं, आपको समझ में आएगा कि हमको पता है कि हर एक ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल से बने हैं। उस सेल के अंदर क्या है हम जानते हैं, न्यूक्लियस है। मेजरली कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए एंड आरएनए है, और हम भी जानते हैं कि डीएनए आरएनए है। उस डीएनए एंड आरएनए के कारण साइंटिस्ट लोग का मानना है कॉन्शियसनेस होता है। अगर हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे, हम जानते हैं कि डीएनए एंड आरएनए के अंदर होता क्या है। डीएनए एंड आरएनए के अंदर क्या है? जेनेटिक कोड्स है। वो सारे जेनेटिक कोड्स किससे बने हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल्स के। सो अभी रिसेंट कुछ रिसर्च आता है, जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल, जिसे हम वोल्टेज के इम्पैक्ट कहेंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रहा है, जिसके कारण हम एक कंबाइंडली एक कुछ कर रहे हैं, कुछ रेस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, कुछ इमोशनल बिहेवियर्स करते हैं। इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो अभी ना हमको ज्यादा डिटेल में, ना साइंटिस्ट लोग को ज्यादा, ना फिलोसोफर को, ना मॉन्क्स को, ना योगी को, किसी को इसके एक पर्टिकुलर एविडेंट वे में जिसे हम समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली ये चीजें हैं। अभी तक कुछ चीजें नहीं हुआ है, तो लेकिन हम लोग इतना समझ पाते हैं कि हो रहा है तो हो रहा है, ये रेस्पॉन्स हो रहा है,
कुछ चीजें हो रहा है, कुछ चीजें हम समझ रहे हैं, तो उसी को हम मान लेते हैं कि दैट इज ऑल In अबाउट 5 aspects. There's 5 points you have to understand, appreciate. First of all, consciousness is not a part of your body or your mind. Consciousness is not a part of your body or your mind. It is apart from your body and mind. Here it's different from science, because modern science would say consciousness is a product of your body. Even your mind is a product of your body. Mind and consciousness all are products of the brain. That's what physiology would say today. But here the teacher says consciousness is apart from your mind and body.